Hello students, let's see the question. The question says two ball A and B having masses 1 kg and 2 kg moving with speed of 21 meter per second and 4 meter per second respectively in the opposite direction. Collide head on. After collision, A moves with speed of 1 meter per second in the same direction, then the coefficient of restitution is. So हमारे पास क्या गिवन है, मान के चलो कि ये आपके पास एक बॉल है A और ये आपके पास दूसरा बॉल है B, राइट मैं राइट वाले डायरेक्शन को ले लूंगा पॉजिटिव डायरेक्शन और यहाँ पे ए मूव कर रहा है टू द राइटवर्ड डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड. अब देखना ध्यान से, यहाँ पे ये बोला गया कि ए और बी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. इसका मतलब कि बी आपका लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड. सही है. चलो, तो अगर ये इलास्टिक कोलिजन हो या इन इलास्टिक कोलिजन हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमेशा वैलिड होगा, राइट. तो मैं पहले यहाँ पे यूज करने वाला हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है. लेकिन उसके पहले ये देख लो कि आफ्टर कोलिजन क्या बताया गया कि आफ्टर कोलिजन ए मूव्स विद द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड इन द सेम डायरेक्शन. मतलब कि ये हो गया मेरे पास बिफोर कोलिजन, ये सिनेरियो है बिफोर कोलिजन वाला. और आफ्टर कोलिजन देखना, आफ्टर कोलिजन अगर मैं बनाऊं, सो आफ्टर कोलिजन ये ए जो है ये राइट की तरफ मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, बट बी का स्पीड हमें नहीं पता है, ठीक है. तो पहले मैं लगाता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. सो देखना, इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, मैंने क्या बोला कि राइट डायरेक्शन मेरे लिए पॉजिटिव डायरेक्शन होगा. सो इसका मास कितना गिवन है, इसका मास गिवन है 1 kg, इसका मास गिवन है 2 kg. सो ये हो गया मेरे पास 1 इंटू, याद होगा फॉर्मूला, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2. यहाँ पे u1 क्या है, इनिशियल स्पीड, v1 क्या है, फाइनल स्पीड ऑफ मास m1. ये u1 है इनिशियल स्पीड ऑफ मास m1, u2 इनिशियल स्पीड ऑफ मास m2. सो अगर मैं इस फॉर्मूला को यूज करके यहाँ पे पुट करता हूँ वैल्यूज, सो 1 इंटू 21 हो जाएगा. ये होगा माइनस क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्शन ऑपोजिट है. ये हो जाएगा मेरे पास 2 इंटू, और इसका स्पीड कितना है 4 मीटर पर सेकेंड, तो 2 इंटू 4 हो गया इज इक्वल टू m1v1. ये हमारे पास गिवन है 1 इंटू 1, क्योंकि ये 1 मीटर पर सेकेंड से राइट के डायरेक्शन में मूव कर रहा है. m2 का वैल्यू हमें नहीं m2 का वैल्यू हमें पता है जो कि है मेरे पास 2 kg, बट v2 हमें नहीं पता है. यहाँ पे v2 हमें निकालना है. सो ध्यान से देखना v2 कितना आ रहा है, v2 इज इक्वल टू ये हो गया 21 माइनस 8. सो 21 माइनस 8 हो गया 13. सही है, ये 1 इधर आएगा तो 13 माइनस 1/2. सो ये मेरे पास आ रहा है 6 मीटर पर सेकेंड. देखो पॉजिटिव में आया, इसका मतलब कि बी वी राइट की तरफ 6 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है. यहाँ तक क्लियर है. चलो, तो अब अभी हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको हम लोग दिखाते हैं ई से, और ई हमारे पास होता है ई इक्वल टू v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2. तो इस फॉर्मूला को यूज करने से पहले मैं इसका थोड़ा सिनेरियो दिखा देता हूँ आपको. देखो, मान के चलो कि ये मास आपके पास m1 है, ये u1 स्पीड से राइट की तरफ मूव कर रहा है. ये मास m2 है, ये u2 स्पीड से राइट की तरफ मूव कर रहा है. सही है. उसके बाद ये हो गया बिफोर कोलिजन. मैं आफ्टर कोलिजन वाला का सीन बनाता हूं. आफ्टर कोलिजन ये जो मास m1 है ये मूव कर रहा है विद स्पीड ऑफ v1, ये जो मास m2 है ये स्पीड कर रहा है विद द स्पीड ऑफ v2. सो इस सिनेरियो को देख के मुझे ये फॉर्मूला में v1 v2 u1 u2 का वैल्यूज पुट करना है. सो ध्यान से देखना, यहाँ पे v2 का वैल्यू हो गया 6, v1 का वैल्यू हो गया आपका 1, तो 6 माइनस 1 हो गया. ठीक है. u1 का वैल्यू कितना है, u1 हमारे पास था 21, तो यहाँ पे हो गया 21 माइनस. अब देखना ध्यान से, ये जो b है ये लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा था, मतलब u2 का वैल्यू -4 होगा, मतलब -4 होने वाला है. सो दिस विल बी -4. कितना आ गया, ये आ गया 5/25. सो दिस इज कमिंग एज 1/5. इसका मतलब ये हो गया 0.2. सही है. सो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आ गया मेरे पास 0.2. सो द करेक्ट आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर 2 एंड आई होप यू गॉट द आंसर. थैंक यू.